नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के चलित पाठ्यक्रमानुसार याज्ञवल्क्य स्मृति का जो व्यवहार अध्याय है उसके भाग 15 में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम दाय विभाग प्रकरण पढ़ रहे थे जिसमें किसको संपत्ति का अधिकारी माना जाता है या रिख्तिन कौन है, किसको कितना कितना अंश मिलता है संपत्ति के अंदर, बंटवारे के अंदर, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 120। सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समः स्मृत अनेक पितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना। क्या कहा कि सामान्यार्थ समुत्थाने समः विभागस्तु स्मृत। सामान्यार्थ समुत्थाने, सामान्यार्थ का मतलब सामान्य धन की समुत्थाने वृद्धि होने पर समः विभागस्तु स्मृत, उसमें सबका समान अंश होता है। कि विभाजन से पहले यदि भाइयों के एक साथ रहते हुए सामान्य धन की वृद्धि होती है विभाजन से पहले, तो सभी भाइयों का एक समान अंश होता है। अनेक पितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना। अनेक पितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना। और पितामह के धन में पितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना। तो पिता के हिस्से के आधार पर ही पुत्र के हिस्से का निर्धारण होता है। अनेक पितृकाण का मतलब पितामह के धन में पितृतो, पिता के भाग के आधार पर भाग कल्पना, अपने अंश का निर्धारण होता है उस पिता के पुत्र यानी पौत्र का भी। तात्पर्य ये हुआ कि यदि विभाजन से पहले भाइयों के एक साथ रहने पर सामान्य धन की वृद्धि होती है तो सभी भाइयों का अंश समान होता है। सामान्यार्थ समुत्थाने, तो सामान्य अर्थ में सामान्य धन की समुत्थान हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो समय विभाग हो जाए, सब में समान रूप से वो बांटा जाए। अनेक पितृकाणम, पितामह के धन में पितृतो भाग कल्पना, अपने अपने पिता का भाग त्याग कर तथा अपने अपने पिता के भाग में से अपने अंश का भाग लगाने पर ही पौत्र का अंश प्राप्त होता है। ये कल्पना, ये व्यवस्था दी महर्षि याज्ञवल्क्य ने। और क्या कहा? भूर्या पितामहो पाता निबंधो द्रव्यमेव वा तत्र स्यात् सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रश्च चैव हि। यहाँ का मतलब जो, भू का मतलब जमीन, निबंध का मतलब चुंगी आदि, कर आदि, या जो भू जमीन, निबंध यानी चुंगी आदि, द्रव्यमेव या धन, जो जमीन चुंगी आदि एवं धन, पितामहो उपात्ता, पितामह के द्वारा उपात्ता, उपार्जित हो, पितामह के द्वारा कमाया गया हो, तत्र उसमें भी पितुः पुत्रस्य च स्वाम्यं सदृशं स्यात्, उसमें भी पूर्व के समान पहले की तरह ही पहले पिता का अंश लगाकर फिर उसमें पुत्र का अंश होता है। तात्पर्य हुआ कि पितामह के द्वारा जो कमाई गई भूमि है, निबंध है, द्रव्य है, उसमें पूर्व के समान ही पिता का हिस्सा लगाया गया, फिर उस पिता के हिस्से में पौत्र का अंश निर्धारित किया जाता है। पहले पिता का अंश निर्धारण और फिर पुत्र के, उस पिता के पुत्र का अंश का निर्धारण होता है। ये व्यवस्था दी याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य। आगे, विभक्तेषु श्रुतो जात सवर्णाया विभाग भाग दृश्यात्वा तद्विभाग स्यादाय व्यय विशोधिता। आय और व्यय का शोधन करने के बाद, हिसाब करने के बाद क्या कहा? सुतो विभक्तेषु सवर्णायां जातः विभाग भाग। सुतो, पुत्रों में संपत्ति का विभाजन होने के बाद, सुतो विभक्तेषु, पुत्रों में संपत्ति का विभाजन होने के बाद यदि सवर्णायाम जातः विभाग भाग, यदि सवर्णा पत्नी से पुत्र उत्पन्न हो, विभाजन करने के बाद भी यदि सवर्णा पत्नी से पुत्र उत्पन्न हो विभाग भाग, तो वो पुत्र भी भाग का अधिकारी, अपने हिस्से का अधिकारी होता है। दृश्याद्वा आय व्यय विशोधिता तद विभागस्यात्, भाइयों में विभाजित धन में से
आय और व्यय का हिसाब करके उसमें से उसे उस बच्चे को, उस भाई को संपत्ति में भाग देना चाहिए। क्या हो उसका तात्पर्य कि यदि पिता के जीवित रहते पुत्र विवाह हो गया और सवर्णा स्त्री से यदि कोई पिता के कोई पुत्र उत्पन्न हो गया है तो वह भी अपना हिस्सा प्राप्त करता है। और पिता की मृत्यु के बाद यदि पिता से ही उत्पन्न कोई पुत्र बाद में जन्मे और सभी पुत्र फिर आय व्यय का हिसाब लगाकर उस धन जो शेष रहे उसमें से उस पुत्र को भी हिस्सा दें। यानी उस यदि धन विभाजन करने के बाद यदि कोई पुत्र उत्पन्न होता है उस पिता के, तो उस पिता का हिस्सा, उस धन का हिस्सा उस पुत्र को भी मिलना चाहिए। आगे क्या कहा, आगे व्यवस्था दी कि जो माता पिता जिस पुत्र को दे देते हैं वही उसका धन होता है। ये व्यवस्था दी, जो माता पिता ने दे दिया वही उसका अधिकार है। कि पितृभ्यां यस्य दत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्, पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्। अन्वय में कहते हैं कि पितृभ्याम यस्य यद्दत्तम, पितृभ्याम का मतलब द्विवचन माता पिता, माता और पिता यस्य यद्दत्तम जिस पुत्र को जो देते हैं तत्तस्य धनम भवेत्, वह उसी का धन होता है। माता पिता जिस पुत्र को जो देते हैं वही उस पुत्र का धन होता है। पितुर ऊर्ध्वम विभजताम माता, पितु ऊर्ध्वम का मतलब पिता की मृत्यु के बाद, पिता के चले जाने के बाद विभजताम माता, माता भी पुत्रों के समान अपि अंशम समम हरे, विभाग के समय माता भी पुत्रों के समान अपने विभाग को स्वीकार करे। इस पूरे श्लोक का तात्पर्य हुआ कि माता पिता जिस पुत्र को धन या वस्तु देते हैं उस पर उसी का अधिकार होता है। पिता की मृत्यु के बाद यदि विभाजन हो, पितुर्ध्वम विभजताम, पिता की मृत्यु के बाद यदि विभाजन हो रहा है तो यदि स्त्री धन न मिला है तो माता भी पुत्रों के समान अपना अंश ग्रहण करे। पिता की संपत्ति में पुत्रों के साथ उसकी माता का भी बराबर हिस्सा होता है। ये कही व्यवस्था महर्षि याज्ञवल्क्य ने। और क्या कहा कि असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृतैः, भगिन्यश्च निजादंसा दत्त्वांशं तु तुरीयकम्। असंस्कृतास्तु पूर्व संस्कृतैः भ्रातृभिः संस्कार्या। असंस्कृता का मतलब कि पिता की मृत्यु के बाद जिन भाइयों का विवाह आदि संस्कार हो चुका है, ऐसे जो पूर्व संस्कृत भाई हैं जिनका संस्कार हो चुका है, ऐसे असंस्कृतास्तु अपने छोटे असंस्कारित भाइयों का यज्ञोपवीत आदि संस्कार करवा देना चाहिए। यानी असंस्कारित का मतलब हुआ जिनका संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे भाइयों का, छोटे भाइयों का जिनका पूर्व में संस्कार हो गया, ऐसे बड़े भाइयों के द्वारा संस्कार करवा देना चाहिए। भ्रातृभिः संस्कार्या भगिन्यश्च निजादशात् तुर्यकम अंशम दत्त्वा। जिन बहनों का विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ है, सभी भाई अपने अंश का तुर्यकम चतुर्थ अंशम दत्त्वा, अंश देकर उसका संस्कार कराएं। यानी उसका विवाह आदि संस्कार यदि नहीं हुआ है छोटी बहन का, तो सभी भाई अपने हिस्से का चतुर्थ भाग देकर अपने स्वयं के अंश से धन लगाकर अपनी अविवाहित बहनों का भी विवाह संस्कार सभी भाई अपने अपने अंश से करावे। और अब वर्ण क्रम के अनुसार ब्राह्मण के पुत्रों को कितना कितना उसमें भाग मिलता है ये बताएगा कि चतुरस्त्रीद्वये भागा शूरवर्णसो ब्राह्मणात्मजः, क्षत्रजास्त्रीद्वयेक भागा विड्जास्तु द्वयेक भागिन। ब्राह्मण आत्मजः वर्णस, वर्ण क्रमानुसार जो ब्राह्मण के पुत्रों के चतुर स्त्री द्वय एक भागा, यानी जो
ब्राह्मण के ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र हैं वो 4 भाग, यदि ब्राह्मण के क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न है तो वो 3 भाग, ब्राह्मण के यदि वैश्य से पत्नी से उत्पन्न है तो 2 भाग, और ब्राह्मण के यदि शुद्ध स्त्री से पुत्र उत्पन्न है तो वो 1 भाग ग्रहण करे उस प्राप्त हुए धन का। यदि ब्राह्मण के ब्राह्मण पुत्र है तो वो 4 भाग, ब्राह्मण से यदि ब्राह्मण पुरुष यदि और स्त्री यदि वैश्य है क्षत्रिय है तो उसे 3 भाग, और यदि पत्नी वैश्य है तो 2 भाग, और शूद्रा स्त्री है तो उसे 1 भाग ग्रहण करे। उसी प्रकार छत्र जात स्त्री, क्षत्रिय से क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र 3 भाग, क्षत्रिय से वैश्य स्त्री से उत्पन्न पुत्र 2 भाग, और 1 भाग ग्रहण करे कौन? क्षत्रिय से शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र 1 भाग ग्रहण करे। ये व्यवस्था थी विरजा मतलब वैश्य के पुत्रों की, कि वैश्य स्त्री से उत्पन्न 2 भाग और शूद्र वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पुत्र 1 भाग ग्रहण करें। वर्ण क्रमानुसार भाग ग्रहण की, उस विभाजन में भाग ग्रहण की व्यवस्था दी हुई है। आगे कहा कि विभाजन करते समय आपस में छिपाकर किसी ने कोई धन रखा है, यदि वो उजागर हो जाए, सामने आ जाए, दिखाई दे, तो भी उस पर सभी भाइयों का समान अधिकार होता है। ये बताया कि अन्योन्यापहृतां द्रव्यां विभाक्ते यत्तु दृश्यते तत्पुनस्ते समीरंशै विभाजेरन्निति स्थिति। विभक्ते विभाजन के समय, विभाजन करते समय, अन्योन्यापहृतम द्रव्यम यत्तु दृश्यते, अन्योन्य अपहृतम आपस में छिपा कर रखा हुआ यदि कोई द्रव्य धन है, यत्तु दृश्यते यदि दिखाई दे। क्या कहा कि यदि विभाजन के समय यदि किसी ने एक दूसरे से छिपा कर धन रख लिया है और विभाजन के समय यदि दिखाई पड़ जाए, ते तत्पुनः समेर अंशे, तो वे सभी भाई उसका समान भाग करके आपस में विभजेरन बांट लेवें। इति स्थिति, यही स्थिति है, यही नियम है। यदि छिपाया हुआ दिखाई दे दे तो उस धन को सभी भाई आपस में बांट लें, यही स्थिति है, यही नियम है। और क्या कहा कि अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुता उभयोरप्यशौरिक्थि पिंडदाता च धर्मत। अपुत्रेण यानी पुत्र रहित, परक्षेत्रे पुत्रहीन, परक्षेत्र यानी दूसरे की पत्नी से, पुत्र रहित यानी देवर आदि के द्वारा दूसरे की पत्नी से नियोग उत्पादित, नियोग विधि से उत्पन्न यदि पुत्र है तो असौ उभयो अपि धर्मत रिक्ति पिंडदाता च, तो वह पुत्र दोनों की संपत्ति का अधिकारी है तथा धर्म के अनुसार पिंडदान करने का भी अधिकारी है। क्या तात्पर्य हुआ कि जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसके द्वारा यदि पुत्र रहित दूसरे की पत्नी से गुरुजनों की आज्ञा से नियोग विधि से यदि पुत्र उत्पन्न किया जाता है, जो उत्पन्न हुआ जो पुत्र है, उस पुत्र को जिसने उत्पन्न किया है और जिससे उत्पन्न हुआ है वो पुत्र दोनों की संपत्ति का अधिकारी है और धर्म के अनुसार दोनों का पिंडदान करने वाला भी होता है। यानी अपनी उस माँ और उस अपने जो पिता है जो उसको जिसने उनको उत्पन्न किया है, उन दोनों का ही संपत्ति का वो अधिकारी है और पिंडदान करने का भी अधिकारी है। आगे देखते हैं। अब बताएंगे पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, पुत्रों के प्रकार कि औरसो धर्म पत्नी जस्तत्समपुत्रिका सुतः क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगत्रेण तरेण वा। कहा धर्म पत्नी जह औरसः, धर्म पूर्वक जो विवाहित सवर्णा पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र औरस होता है। पुत्रिका सुतः तत्सम, और पुत्रिका पुत्र भी उसी के समान होता है। पुत्रिका जो पुत्र है नाती या एकमात्र पुत्री जो पुत्रवत होती है वो भी औरस पुत्र के समान ही होते हैं।
क्षेत्रजात क्षेत्र क्षेत्रज या क्षेत्रजात पुत्र क्षेत्रज या क्षेत्रजात पुत्र सगोत्र या सपिंड आदि द्वारा उत्पन्न होता है। क्या कहा? क्षेत्रजात क्षेत्र तो इतरेण सगोत्रेण वा। क्या कहा कि क्षेत्रज पुत्र या जो क्षेत्रजात पुत्र सगोत्र या सपिंड आदि द्वारा उत्पन्न होता है, अपने गोत्र में ही उत्पन्न। भाई सवर्ण पत्नी से उत्पन्न तो हो गया, और अपने ही गोत्र में उत्पन्न पुत्र हो गया क्षेत्रज। आगे अब और प्रकार बता रहे हैं पुत्र के। गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतः स्मृत कानिनः कन्यका जातो मातामह सुतो मत। इसका पुनरुच्चारण देखते हैं कि गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतः स्मृत कानिनः कन्यका जातो मातामह सुतो मतः। गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो सुतः गूढ़ज, घर में प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न पुत्र गूढ़ज होता है। कन्यका जातो कानिन, और कुंवारी कन्या से उत्पन्न कानिन नाना का पुत्र होता है। माता में सुतो मत, उस नाना का ही पुत्र होता है। कि जो घर में गुप्त निम्न जाति के पुरुष से संसर्ग से उत्पन्न हो गया वो गूढ़ज पुत्र होता है, और पिता के घर में रहने वाली कुंवारी कन्या से उत्पन्न कोई पुत्र है तो कानिन कहलाता है। कन्या का जातो कानिन कहलाता है, और वह नाना का, माता में सुतो मत, नाना का पुत्र माना